हाँ हेलो दोस्तों, मैं आज फिर उपस्थित हुआ एक नए वीडियो लेकर के आप लोग के लिए। मैंने पिछले वीडियो में संख्याओं के बारे में बताया था, आज भी मैं संख्याओं के बारे में बताऊंगा। तो आइए मैं चर्चा करता हूँ संख्या के बारे में। पिछला बार आपको मैंने पूर्ण संख्या, पूर्णांक और प्राकृत संख्या के बारे में बताया था। आज मैं बताऊँगा आपको परिमेय संख्या। आज दोस्तों परिमेय संख्या पर चर्चा करूँगा। आज क्या होता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। दोस्तों जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q का कोई भी सार्व गुणनखंड मौजूद नहीं हो, तो उस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों 3, 5/7, 4/9 और 8, उसी तरह से 10/7, ये इत्यादि सब संख्याएं जो है वो परिमेय संख्या है। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 3 को 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारे परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्या हमारी दो प्रकार की परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या होती है शांत और दूसरी होती है अशांत आवर्ती संख्या होती है दोस्तों। एक होती है शांत, एक होती है अशांत। शांत उसको कहेंगे संख्या, उस परिमेय संख्या को कहेंगे कि जिसको जब भाग देंगे हम तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी और उसमें फिर संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी और फिर दोबारा वो संख्या कंप्लीट विभाजित हो जाएगी, फिर घूम करके वो इसमें कहेंगे कि ये कह सकते हैं कि वो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। और अशांत आवर्ती संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसमें कि किसी संख्या को अगर भाग देते हैं तो भाग देने के बाद वो हमारा वो संख्या बार बार उसी क्रम में हमको लौट करके मिलती है, प्राप्त होती है, उसी क्रम में प्राप्त होती है दोस्तों। तो उसको हम लोग कहेंगे अशांत आवर्ती संख्या कहेंगे। तो जैसे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम कि मान लेते हैं 3/4, एक संख्या लेते हैं 3/4। तो 3/4 को यदि हम भागा देते हैं तो ये हो जाता है, समाप्त हो जाता है, भाग चल जाता है, पूरी तरह से इतना प्राप्त हो जाता है। ये शांत संख्या। लेकिन अगर इसी तरह से अगर हम एक संख्या लें, इसको 1/3, इसको भागा देंगे तो 0.333 ये रिपीट होता रहेगा, हमेशा आता रहेगा, ये कभी पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती संख्या। ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग इस प्रकार से ऐसे लिख देते हैं। जो रिपीट हो रहा है उस पर हम लोग एक ये छोटी सी लाइन लगा देते हैं या फिर उस पर डॉट भी लगा देते हैं। तो ये अशांत आवर्ती संख्या होती है और एक संख्या होती है शांत होती है। तो परिमेय संख्या आप समझ गए होंगे दोस्तों इस प्रकार से। और अब आते हैं दूसरी संख्या के बारे में चर्चा करता हूँ, वो अपरिमेय संख्या। दूसरी संख्या जो है वो है अपरिमेय संख्या। देखते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ये दोस्तों इरेशनल नंबर जो है वो अपरिमेय संख्या। तो वो ऐसी संख्या है, हम लोग देख रहे थे कि एक शांत है, एक अशांत आवर्ती है। और इरेशनल नंबर जो है अपरिमेय संख्या, इसमें क्या होता है कि हम लोग भाग देते हैं तो वो उस प्रकार से पूरी तरह से विभाजित भी नहीं होगी और संख्या एक ही क्रम में, किसी निश्चित क्रम में वो रिपीट नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों हम एक संख्या लेते हैं √3, तो इसके लेंगे तो 1.732 और ये इस टाइप से और भी आगे करेंगे तो जाता रहेगा संख्या और वर्गमूल निकलता रहेगा इसका, और ये कंप्लीट पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा और ना ही ये इसी क्रम में फिर बाद में लौट करके 1.732 और ये जो फिर इस तरह से नहीं आएगा लौट करके, जैसे तैसे इसका संख्या का क्रम वो कोई निश्चित क्रम नहीं रहता है। तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ये जैसे यहाँ पर कोई निश्चित क्रम में नहीं आ रहा है, तो ये देखते हैं इस टाइप से अगर है तो इस प्रकार की संख्या
ये कोई निश्चित क्रम में नहीं आ रहा है। यहाँ पर 1 के बाद 0 है, 0 के बाद डबल डॉट हो 1 है, फिर 0 है, फिर 3 1 है। ये निश्चित क्रम में नहीं है। अगर निश्चित क्रम में रहता तो इसको मान सकते थे हम लोग। तो ये इस प्रकार की संख्या को जो हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और एक और संख्या है जिसको कि हम लोग कहते हैं, हाँ दोस्तों, एक और संख्या है, ये अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये हो गई। उसके बाद फिर एक और संख्या है जिसको हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या ये रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है दोस्तों कि अभी तक के मैंने जितने भी नंबर्स के बारे में चर्चा किया, जितने भी नंबर के बारे में मैंने बताया, सभी संख्या उसमें शामिल है। वास्तविक संख्या में सभी संख्या को जब सब शामिल कर देंगे तो वो हमें वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाएगा। जैसे -3, 5, 4/3, 2/7 और फिर ये अपरिमेय संख्या भी शामिल इसमें कर देंगे तो ये हमको जो है ये समूह जो प्राप्त होता है, सभी संख्याओं का समुच्चय जो प्राप्त होता है, इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या या रियल नंबर। तो ये हो गया संख्या के बारे में दोस्तों। आप सभी संख्या के बारे में जान गए होंगे। और अब फिर हम चाहते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हुए बताऊं मैं आपको। तो मैं आपको फिर बताऊंगा अभी को प्राइम नंबर, या फिर उसको हम लोग कहेंगे सहअभाज्य संख्याएँ। किसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या? तो यहाँ पर हम देखते हैं सहअभाज्य संख्याएँ। सहअभाज्य संख्या ये कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या क्या है? इसको हम लोग कहेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों? तो हम लोग दो संख्या अगर लें और देखें दो संख्या में से दोनों संख्या में कोई सार गुणनखंड मौजूद नहीं हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का अगर महत्तम समापवर्तक निकालें और एक प्राप्त हो तो उन संख्याओं के समुच्चय को समूह को जो है हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 5 और 7 में कोई भी सहअभाज्य गुणनखंड, कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। कोई भी कॉमन, दोनों में से कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं आएगा इसमें। या जैसे हम ले सकते हैं दोस्तों 9 भी ले सकते हैं और 11 ले सकते हैं, इसमें कॉमन गुणनखंड दोनों में से कोई भी नहीं है। या फिर दोनों का अगर HCF निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो दोनों का महत्तम समापवर्तक एक आएगा। इसलिए ये संख्या जो है सहअभाज्य संख्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कही जाती है। जैसे 9 और 11 में से दोनों में से किसी का भी एक सार गुणनखंड एक सार गुणनखंड मौजूद नहीं है। जैसे इसको आप आगे समझ सकते हैं, 9 और 12 अगर लेते हैं दोस्तों तो 9 में 3 और इसमें 12 में भी 3 एक गुणनखंड के रूप में मौजूद है, जो कि 9 का भी एक गुणनखंड है, 12 का भी एक गुणनखंड है। तो ये संख्या इन संख्याओं को हम जो है सो सहअभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। और इसी तरह से 9 और 12 का अगर हम निकालते हैं महत्तम समापवर्तक तो क्या होता है कि 3 इसका मासा प्राप्त होता है, महत्तम समापवर्तक। इसलिए इन संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या नहीं कह सकते। तो सहअभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? जिन दोनों संख्याओं के मासा एक हो, या जिन दो संख्याओं में किन्हीं में से दोनों में से कोई भी सामान्य जो सार गुणनखंड, कोई भी सार गुणनखंड दोनों में मौजूद नहीं हो, तो उन संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर कर देंगे, ज़रूर कर देंगे। और हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे ज़रूर दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पहले ही भी सब्सक्राइब कर दिए होंगे। जो सब्सक्राइब कर दिए हैं उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया। जो सब्सक्राइब नहीं किए वो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कर देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जैसे ही मैंने आप वीडियो अपलोड करता हूँ आपके नोटिफिकेशन में वो प्रदर्शित हो जाता है दोस्तों। और अगर मेरे आप पहले वाले वीडियो देखना चाहें तो YouTube में जुनैद स्टडी सेंटर को लिख करके सर्च कर सकते हैं दोस्तों। उसमें आपको घातांक से संबंधित और भी संख्याओं से संबंधित और फिर प्रतिशतता से संबंधित और भी बहुत तरह के लासा और मासा से संबंधित वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं कहूँगा आप लोगों से दोस्तों कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें बार बार, और सब्सक्राइब करें एक बार। फिर मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो के साथ, अगले वीडियो।